मॉर्निंग बच्चों, आज टुडेस नरेशन टॉपिक है। नरेशन टॉपिक में I explain you about reporting work and reported speech. According to reporting work, मैंने इसके रूल पढ़ाए आपको। इसके दो पार्ट होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। रिपोर्टिंग वर्क, रिपोर्टेड स्पीच। इसके मैंने रूल रिपोर्टिंग वर्क के पढ़ाए थे और रिपोर्टेड स्पीच के भी रूल पढ़ाए थे। रिपोर्टिंग वर्क में मैंने बताया था ये रिपोर्टिंग वर्क इज गिवन इन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, देन गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच नेवर चेंज, and if given in reporting work say to, then change into it in reported speech as change into indirect, tell, says to, tells and said to, told. Reported speech में मैंने रूल पढ़ाए थे। if reported speech is given any universal truth, proverb, habits and historical facts, then reported speech never change. That sentence are given in reported speech is never change. ये मैंने पढ़ाया है। और इसके बाद मैंने पढ़ाया था आपको प्रोनाउन रूल्स। प्रोनाउन में चार्ट भी बना के मैंने समझाया था। आज मैं आपको इंट्रोगेटिव रूल्स पढ़ाने जा रहा हूं। इंट्रोगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव रूल से पहले एक और टॉपिक रह गया था आपका, सम अदर चेंजेस रूल। तो प्रोनाउन से पहले एक टॉपिक और होता है, सम अदर चेंजेस, अदर वर्ड्स चेंजेस रूल्स इसमें दिया गया है। तो इसके लिए मैंने बताया था डायरेक्ट में अगर कोई वर्ड इस तरह का दिया हो तो उसे इनडायरेक्ट में चेंज करते समय क्या करते हैं ये मैंने बताया था। आज फिर से मैं इसको रिवाइज कर रहा हूं। सपोज दैट दिस दिया गया है डायरेक्ट में, तो ये चेंज हो जाएगा डायरेक्ट में। These, those, hands, hands, before, ago, now, then, today, that day, tonight, today, tonight, that night, yesterday, the previous day, the previous day, tomorrow, the next day, the next day, ये चेंज होता है द फॉलोइंग डे।
here, there. Last month, last year, ये आएगा का प्रीवियस मंथ, प्रीवियस ईयर। इस तरह की ये चेंजिंग होती है बच्चों। ये डायरेक्ट में वर्ड दिए होंगे, इसको इनडायरेक्ट में इस तरह से चेंज करके लिखना होगा, ठीक है ना। इसके बाद टेंस चेंजिंग रूल आपको मैंने पढ़ाया था, बट मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूं। टेंस चेंजेस रूल, इसको भी इसी तरह से लिखेंगे, डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट में कौन सा टेंस किसमें चेंज होगा, इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ध्यान रखना आपको। सपोज दैट यहां पे सिंपल प्रेजेंट टेंस आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो इसको किसमें चेंज करेंगे जब इनडायरेक्ट में ले जाएंगे, सिंपल पास्ट, किसमें ले जाएंगे, सिंपल पास्ट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट। और सिंपल पास्ट को किसमें चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट सेंटेंस आ गया, सपोज दैट, तो क्या करेंगे आप, नो चेंज, सिंपल पास्ट चेंज नहीं होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस किसमें चेंज होगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस किसमें चेंज होगा, नो चेंज। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, नो चेंज। कितने टेंस ऐसे हैं जो नो चेंज में आ रहे हैं, आपका सिंपल पास्ट चेंज नहीं हो रहा है, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज नहीं हो रहा है। ये तीन ऐसे टेंस हैं जो चेंज नहीं होते हैं, उसी में ही से लिखना होता है, वो डायरेक्टली लिखना हो या इनडायरेक्टली, ठीक है ना। तो आप ये समझ सकते हैं कि जितने भी प्रेजेंट टेंस हैं वो सभी किसमें चले गए, पास्ट में चले गए। बट प्रश्न ये है कि जब प्रेजेंट पास्ट में जाएंगे तो पास्ट टेंस किसमें जाएगा, इसका भी मैंने बताया है। पास्ट इंडेफिनिट आपका चेंज हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज हो रहा है, लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं चेंज हो रहा,
ठीक है ना, दो टेंस चेंज हो रहे हैं और दो नहीं हो रहे हैं। बात समझ आ रही? अब प्रश्न है कि फ्यूचर टेंस किसमें चेंज करते हैं? प्रेजेंट में तो सारे पास्ट में चले जाते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस किसमें चेंज करते हैं? फ्यूचर टेंस क्या पास्ट में आती है? फ्यूचर टेंस देखा जाए तो फ्यूचर टेंस पास्ट में चला जाता है। कैसे? अगर हम मॉडल्स को लेके चलते हैं तो फ्यूचर टेंस में जो विल वो किसमें चेंज हो जाता है? तो ये क्या है? ये पास्ट में जा रहा है। कैन, कुड में, शैल, शुड में, माइट में और कोई वर्ड है? कौन से ऐसे वर्ड है जो चेंज नहीं होते? आइए वो लिख लेते हैं कौन कौन से ऐसे वर्ड है। तो ये जितने भी वर्ड दिख रहे हैं पास्ट में ये चेंज नहीं होंगे, क्योंकि ये चेंज होकर के आए हैं। जब चेंज होकर के आए हैं तो कैसे चेंज हो सकते हैं? नहीं, विल गुड में चेंज हुआ, कैन गुड में चेंज हुआ, शैल में चेंज हुआ, माइट में चेंज हुआ, तो अभी कैसे चेंज हो सकते हैं? ये इनमें से कौन से ऐसे वर्ड हैं जो चेंज नहीं होते हैं? गुड, शुड, माइट, कुड, मस्ट, एक नया वर्ड है, और ये ऑट टू। ये इतने वर्ड हैं जो चेंज नहीं होते हैं। लो जी, क्लियर? तो ये टेंस चेंजेस कुछ समझ में आ गए आपको? टेंस कौन कौन से टेंस किस टेंस में चेंज होते हैं जब इंडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ये कंफर्म हो गया। अब मैं सेंटेंस दे रहा हूं एक्सरसाइज के द्वारा या सेंटेंस लिख करके, अगर आपके बुक आपके पास प्रोवाइड हो तो आप उससे एक्सरसाइज करिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे ठीक है पूछिएगा। अगला रूल पढ़ाते हैं या इसी में सेंटेंस दे दें? चलिए सेंटेंस दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ लो कि कैसे चेंजिंग की जाती है और क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है हम लोगों के सामने। सपोज दैट सेंटेंस आ गया आपका, he says to me, ये सेंटेंस दिया गया है। I have done my work, ये सेंटेंस मैंने राइट किया, आपने देखा इसको, ये आप समझ रहे हैं रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है ना? इसमें ये आपका सब्जेक्ट दिया गया और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इसको जब हम देखिए मैं बता चुका हूं उनमें कि सेज टू चेंज होता है टेल्स में, यहां पे क्या हो जाएगा? ही टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करते हैं, के साथ कंडीशन वर्ड दैट यूज करते हैं, ओके? और ये प्रोनाउन रूप में मैंने कहा था फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो स्पीकर होता है आई, ये स्पीकर के रूप में काम करते हैं। तो ये हमेशा किसके अनुसार चेंज होते हैं? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज होता है। तो यहां पर सब्जेक्ट के रूप में क्या दिया गया है? ही। क्या लिखते हैं यहां पर? ही। अब टेंस चेंज कर रहे हैं, अभी एक मिनट टेंस में आया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्यों? हैज है प्लस वर्किंग थर्ड फॉर्म, यहां पर है लिखा हुआ है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में है कि क्या हो जाती है? हैज डन। आगे माई पॉसेसिव केस में क्या है? किसके अनुसार आ रहा है? जाएगा पॉसेसिव केस का डिड, इसलिए बनेगा he tells me that he had done this work, लेकिन गलती हो गई। क्या गलती हो गई? एक मिनट गलती क्या हो गई? ये टेंस चेंज हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ना दिया होता, आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ रहे, मैंने पहले पढ़ा था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस दिया हो, क्या दिया हो? प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस दिया हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया टेंस चेंज नहीं होता है। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया टेंस आपने को चेंज कर दिया, ये आपने गलती की। तो गलती क्या हो गई? यहाँ पर हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं करना चाहिए था। He has done this work,
क्यों ही के साथ हैज का प्रयोग करेंगे? सिंगुलर, सिंगुलर के साथ हैज, प्लूरल के साथ है। ओके, ये गलती हुई, एक्सेप्ट कर रहे हैं आप लोग? अब इसी में सेंटेंस जैसे दिया गया है, राम विल से, राम विल से I am doing hard work in my study. Suppose that ये सेंटेंस आया, तो हम डिकोडिंग वर्ब पहले चेक कर लेते हैं। डिकोडिंग वर्ब हमने चेक किया तो सेंटेंस हमें किसमें मिला? बोलो, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। और मैंने भी रूल पढ़ाया है कि यदि हमारा डिकोडिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच चेंज, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच चेंज होता है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। उसका क्या चेंज होता है? प्रोनाउन चेंज होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, ये हमें फाइंड आउट किया तो हमें क्या मिला? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मिला। इसलिए हम यही लिख देंगे, राम विल से दैट, कामा इन्वर्टेड कामा रिमूव किया, दैट कंडीशन वर्ड आ गया, आई यहाँ फर्स्ट पर्सन के रूप में यूज हो रहा है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आ गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, आई के साथ एम, तो ही के साथ इज। He is doing hard work in my, को भी चेक करिए और पॉसेसिव में जाएगा तो क्या बनेगा? his study। समझ आ गया? अब थोड़ा सा बैक चेंज करके बता रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच की। रिपोर्टेड स्पीच के मैंने रूल पढ़ाए थे, उसके अकॉर्डिंग समझ लीजिए एग्जांपल, ठीक है? My history teacher said Akbar was a great king of India। हिस्ट्री टीचर सेड, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें है? प्रेजेंट टेंस में है? नहीं। फ्यूचर टेंस में है? नहीं। ये पास्ट में है, तो क्या लिखेंगे? माय। अब ये कोड में क्यों नहीं चेंज हो रहा है बेटे? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। समझ गया ना? दैट और जो रिपोर्टेड स्पीच में जो कुछ लिखा है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है, ऐतिहासिक तथ्य है। ऐतिहासिक तथ्य में कभी चेंज नहीं होता है। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट, gold is yellow and silver is white। बोलो बेटे, इसमें क्या कंडीशन आ रही है? राम सेड टू मी, यानी इसमें चेंजिंग होगी। क्या चेंजिंग होगी? सेड टू चेंज हो जाएगा किसमें? मी। कंडीशन दैट आ गया था। गोल्ड इज येलो एंड सिल्वर इज व्हाइट, सोना पीला और चांदी सफेद होती है। ये नेचुरल है ना, जो नेचुरल है वो चेंज, इसमें भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। सेम समझ आ रहा है? क्यों? अब आपको समझना है, सेंटेंस के द्वारा और समझाने की इक्विटी लिख ले। ये आगे समझ में? चलिए इक्विटी में बात करें हमको।
इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मींस क्या होता है? प्रश्न वाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। ये दो तरह के होते हैं, ठीक है? डबल होता है और हाँ क्वेश्चन वर्ड वाले होते हैं। क्वेश्चन वर्ड वाले जो होते हैं, क्वेश्चन वर्ड वाले ही यस या नो वाले होते हैं, लेकिन जैसे हु से शुरू होते हैं, है ना, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड वाले ही आते हैं और एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। दो तरह के होते हैं, मेरी बात समझना। जैसे लिखा हो डू यू नो मी, और दूसरा लिखा हो व्हाट डू यू डू, दोनों इंट्रोगेटिव है ना? ये डबल इंट्रोगेटिव है क्यों? क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें केवल हेल्पिंग वर्ब है ना, तो दोनों के रूल अलग है। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो उसके लिए क्या करना है, और अगर क्वेश्चन वर्ड है तो उसके लिए क्या करना है, दोनों के अलग अलग रूल है। इसके रूल पहले समझ लेते हैं, ठीक है? इसके बाद समझाएंगे।